एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट कॉमन डाउट जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पजल्स कैसे हम फास्ट सॉल्व करें। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट्स है, मैम हमें पजल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसकी वजह से सारा पेपर खराब हो जाता है। जबकि मैं अगर आपको बताऊँ, इंग्लिश इज़ अनदर थिंग, जिसकी अच्छी है वो तो कर लेगा, वो भी आपको एक एडवांटेज देगी। और क्वांट्स में अरिथमेटिक करें, बाकी सब सारे ही कर लेते हैं, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन नंबर होते हैं। बट पजल्स में जिसकी लीड होगी, जो अच्छे से करेगा, 35 में से 35 कर लेगा क्लैरिकल में, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व पजल्स फास्ट। सबसे पहली चीज़ है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब बच्चे पूछते हैं कितनी पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो मिनिमम है ये 10 पजल्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ, यानी आज कर ली, कल भूल गए, कल की नहीं हमने, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, ठीक है। सो 10 पजल्स फॉर प्री यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, ठीक है। मॉक टेस्ट में अलग रहेंगी, आपको अपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट में जो चल रहा है वो तो चलेगा, ठीक है। एंड 1 फॉर मेथ्स। अगर आप मेथ्स की करेंगे तो प्रीलिम्स की पजल आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपको करनी ही करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इशू आ रहा है, बच्चों को बोलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मैम, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको एक पजल सॉल्व करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं, 20 मिनट्स लग रहे हैं, नो इशू। वो आपका फर्स्ट टाइम में है तो हमें टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। जब स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ की तैयारी तो टाइम ऑब्वियसली लगता है। इसको देख के खुद को डीमोटिवेट नहीं करना कि हमें टाइम लग रहा है, हमसे तो बन नहीं रही है। वो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 2 मिनट या 3 मिनट पर आ जाएगा, ओके। सो सेकंड पॉइंट वाज दिस। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कंडीशंस को हमें कैसे नोट करना है, और कंडीशंस नोट भी करनी है या नहीं करनी है, ऐसी डायरेक्ट बना देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको कंडीशंस नोट करनी ही है, ठीक है। याद रखा, अगर कोई बहुत ही ईजी पजल है, सीधा सेट हो रही है, वो तो तुम्हें पढ़ के ही पता चल जाएगा, तो सीधा सेट हो रही है, इसमें डायरेक्ट सेट कर देते हैं, तो उसको डायरेक्ट सेट कर दो, उसमें कंडीशंस नोट करने की नीड नहीं है। लेकिन कोई डिफिकल्ट थोड़ी सी भी 1-2% लग रहा है तो उसको पहले नोट कर लो, ताकि आपकी पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाए। जब आप कंडीशंस को नोट करते हैं तो पॉसिबिलिटीज खुद से एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटीज। क्लैरिकल में वैसे 2 पॉसिबिलिटीज़ तक ही आता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और जब आप कंडीशन नोट करोगे वो जल्दी जल्दी से खुद से पता चल जाएगा, इतना कुछ इशू नहीं है पॉसिबिलिटीज़ में। दोनों पॉसिबिलिटीज़ इकट्ठे मत बनाओ, एज इट विल बी टाइम कंज्यूम। अगर किसी में लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन उलझने वाला है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ ले लो, ताकि आप बीच में उलझन से बढ़िया कि पॉसिबिलिटीज़ ले लो, ठीक है, ताकि एंड में टाइम थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। नहीं तो अगर इजी है क्वेश्चन, उसमें देयर इज नो नीड टू टेक पॉसिबिलिटीज। अगर पहली गलत हो रही है फिर दूसरी पे स्विच करो, फिर 2 में हो जाएगा मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट जो हमारा 5th पॉइंट है, दैट इज गेटिंग स्टक इन पजल्स, ठीक है। अब क्या होता है, पेपर में बहुत सारे बच्चे, अच्छी तैयारी है सबकी, ठीक है, सारों की तैयारी तो एक लेवल की, लेकिन ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि सारी पजल्स बन जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है हम लेफ्ट को राइट पढ़ रहे हैं, आपको डाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहे, प्रेशर होता है दिमाग पे, तो हो जाता है ऐसा, ठीक है। और वो पजल बार बार गलत बनती रहती है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, ठीक है। तो अगर आप स्टक हो रहे हैं, सो रिविजिट द क्वेश्चन अगेन एट द एंड। उस टाइम के लिए उसे छोड़ दो। आपको क्या लगेगा, मैम मतलब 5 मिनट वेस्ट कर दिए, पजल फिर भी नहीं बनी। अब 5 मिनट बाद फिर से आओगे, वो बन जाएगी, ठीक है, उसको दोबारा से पढ़ोगे। सो रिविजिट द क्वेश्चन अगेन एट द एंड, इसमें 2-3 मिनट रख लो, वो बन जाएगी, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। यही था हमारा इंपॉर्टेंट, जो भी था प्रैक्टिस करनी है आपको 10 पजल्स की, प्रीलिम्स की और एक मेथ्स की डेली बेसिस पे, ठीक है। जो टाइमिंग्स की बात है वो धीरे धीरे आपकी 10 मिनट भी लग रहे हैं, बिगिनर्स को लग रहे होंगे, वैसे अभी सबकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो बिगिनर्स के अलावा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बना ले रहे होंगे 2-3 मिनट में। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कि नहीं बन रही है, तो टाइम हो रहा है ज़्यादा, बट वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा विद प्रैक्टिस। कंडीशंस कैसे नोट करनी है, रीडिंग स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है, हो जाएगा वो भी। पॉसिबिलिटीज़ पहले एक ही लेनी है, उसके बाद अगर नहीं बन रहा फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लो। स्टक करो तो रिविजिट करना है क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, डू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल।